हेलो हेलो। टेस्ट दिए थे आप तो? 2024 वाला क्वेश्चन मिला होगा, नहीं मिला था क्या? देखें कहाँ है क्वेश्चन, किसी के पास है? बस दिया धरती है तो। एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन मिला था ना? नहीं मिला था रे? बनाया था? बना कि नहीं बना? लो, चलिए हम लोग चलते हैं। चैप्टर कौन सा है? वर्क और एनर्जी में कहां तक हुआ था? ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ना। दक्षता पढ़ेंगे ना? चलिए हम लोग दक्षता की ओर बढ़ते हैं। दक्षता क्या होता है? दक्षता होता है आउटपुट बाय इनपुट। दक्षता की अगर हम बात करें तो आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। अगर प्रतिशत में दक्षता निकालना है तो गुना 100। आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। प्रतिशत दक्षता निकालना है तो आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। अब मामला यह है दोस्त मेरे, कोई भी मशीन है उसकी दक्षता कभी भी 100% हो सकती है क्या? अरे बाहर में दो चार वो लड़का है, आने दो, आने दो। ये छोटा सा आदत है, ई बैच कुदक क्यों बैच में? आने दो, बोलो पीछे से आ जाएगा। दक्षता किसी भी मशीन की 100% से कम होती है। क्यों? क्योंकि आउटपुट हमेशा जो होगा वो इनपुट से कम होगा कि ज्यादा? आउटपुट कम कि इनपुट कम? किसी भी मशीन का आउटपुट कम होगा। जैसे आप गेहूं डालते हैं, जब 5 किलो गेहूं डालते हैं तब 5 किलो आटा निकल जाता है। आउटपुट हमेशा कम निकलता है। अगर हम लोग जर्ती कहते हैं, अगर जर्ती काट लिया, आउटपुट जो है वो हमेशा कम रहता है। किससे? इनपुट से। तो कम बटा ज्यादा, एक से कम कि एक से ज्यादा? हम बताए थे आपको 2/100 इज लेस देन 1। 100/2 ग्रेटर देन 1। 100/100 इक्वल टू 1। अगर ऊपर वाला छोटा हो, एक से छोटा, ऊपर वाला बड़ा हो, एक से बड़ा, दोनों बराबर हो, एक के बराबर, तो आप गौर से देखिए कि आउटपुट तो हमेशा कम होगा। तो कम बट्टा ज्यादा है, एक से कम। अरे बोलो, एक से कम मतलब 100% से कम। एक गुना 100 करेंगे, एक से कम को 100 से गुना करेंगे तो 100 से कम आएगा कि 100 से ज्यादा? 100% कब आता दक्षता किसी भी मशीन का? जितना आउटपुट होता उतने इनपुट हो जाता, जो संभव नहीं। तो दक्षता 100% से क्या होती है? कम होती है। अब इसके सवाल होंगे। जैसे किसी निकाय में निर्गत, निर्गत का मतलब हो गया आउटपुट, और निर्विष्ट इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। अर्थात दक्षता अगर प्रतिशत में हो तो आउटपुट बाय इनपुट गुना कितना? 100। कोई इलेक्ट्रिक मशीन किसी विद्युतीय स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेता है। प्रिंस, प्रिंस, सब भाग जाता है। देखो, अगर ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, वो बोला नहीं नहीं नया। हाँ, कहते कोई इलेक्ट्रिक मशीन किसी विद्युतीय स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेता है। कितना लेता है? इनपुट कितना हो गया? 1 किलोवाट। और 1 HP की शक्ति देता है, देगा जो वो आउटपुट हो जाएगा। तो कह रहा है इस मशीन की दक्षता क्या होगी? तो दक्षता बराबर हम कहते हैं आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। आउटपुट कितना है? 700। 1 HP ना है हो, आउटपुट हमारा कितना है? 1 HP ना। इनपुट कितना है? 1 किलोवाट। तो 1 HP बराबर हो गया 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर हो गया, ई तो रही क्वेश्चन पूछा है। हाँ है ही, देखो ये बुक दोस्त आ चुकी है, कल ही छप के आई है।
ठीक है, आप कहेगा ये बुक क्या है, तो ये बुक दोस्त जो भी आगामी अगर आपको कोई भी रेलवे का एग्जाम देना है तो ये बुक एक बार बनाना पड़ेगा आपको, 100%। सबको एक बार नहीं, कम से कम 4 बार बनाना चाहिए। इससे आपका एनसीईआरटी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा, और जो चैप्टर हम यहां पढ़ाएंगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस, ये एएलपी टेक्नीशियन जो अभी 1 महीना पहले एग्जाम हुआ है, ये उसके क्वेश्चंस अभी हुआ है ना एग्जाम दिसंबर में, ये उसके सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही मैथ रीजनिंग भी जब आएगा तो वो भी आएगा, तो इसको आप सब लोग जरूर रखिए और कम से कम 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार ना, 4 बार। जो चैप्टर हम यहां पढ़ाएंगे उस चैप्टर को घर पे जाके बनाइए, क्योंकि पैटर्न में थोड़ा बहुत अंतर है। पहले का पैटर्न जो था वो टफ था, अभी का जो दिया है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू इजी है, तो इजी चीजें भी कभी कभार छूट जाती हैं। अगर आप नहीं बनाइएगा तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा, और आगे रेलवे का जितना एग्जाम है उसमें ये आपके लिए मददगार है। ये बुक लगभग 241 पन्ने की बुक है, 241, और ये बुक आपको 80 रुपए में मार्केट में मिलता है। यहां पर यह बुक मात्र आपको 55 रुपए में उपलब्ध है। कितना में? आज से पहले आप इतना सस्ता किताब जिंदगी में कभी नहीं खरीदे होंगे। अपने पूरे होल लाइफ में इतना सस्ता किताब आप अगर खरीदे होंगे, हम आपको 10 लाख रुपए का इनाम दे देंगे। डबल कलर की बुक है, और 55 रुपए में 241 पन्ने की किताब नहीं मिल सकती है। कोई माई का लल्ला नहीं दे सकता है। आप कहेगा आप काहे दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट भी है इसमें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा तो मेरा भी नाम होगा। अब नाम क्यों होगा वो भी बता देते हैं। नाम तो हर कोई चाहता है, तुम नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम हो? हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं। तो इसका फायदा यह है दोस्त कि इस बुक में आपको A to Z क्वेश्चंस जो हमारी पुस्तक से है, किस पन्ने से है और किस पैराग्राफ से है, या कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, उसका कटिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आप एसके झा सामान्य विज्ञान ये जो 5th एडिशन है, इससे आप मिला सकिएगा कि सच में सर जो बोलते हैं वो सर का पढ़ाया हुआ आया या नहीं आया। टोटल 1170 क्वेश्चन पूछे गए एएलपी और टेक्नीशियन मिला के, 23, 5, 28, 10, 38 शिफ्ट में, जिसमें मात्र 49 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम डायरेक्ट नहीं है, लेकिन 2-3 जगह से थ्योरी मिक्स करके पूछा गया है। बाकी जो 49 क्वेश्चन के बाद बच गया वो सारे के सारे इस बुक से है। अब आप कहिएगा कि नहीं मानेंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। आप कहिएगा हम नहीं मानेंगे, तो उसी के लिए ये पुस्तक है। एक तो बच्चा प्रैक्टिस भी कर लेगा, सामने आपको इससे फायदा क्या होगा कि उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आप पढ़ पाइएगा। जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन इस बार एएलपी में पूछा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो पूछ दिया एएलपी में या टेक्नीशियन में, तो आप तो ये भी चाहते हैं कि उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो भी हमारा बन जाए कि ना बने। अगर उससे रिलेटेड फैक्ट्स को आप पढ़ना भी चाहते हैं, हो सकता है ये पूछा है, हो सकता है दूसरा पूछ दे उससे रिलेटेड, तो आपको वो भी पढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों किताब पे हम बहुत मेहनत करके उससे रिलेटेड फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, ताकि आपको इस किताब से जो क्वेश्चन पूछा है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आप पढ़ पाइएगा, A to Z। कंडीशन अप्लाई कि आप पढ़िएगा तब, ले लीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि सस्ती किताब है, सब सोचेगा लाओ घर में ले जाएगा। कितना किताब आप घर में फेंके हैं नहीं पता है आपको। किताब आप ले जरूर लेते हैं, 5 पन्ना पढ़ते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। हम बोले एगो पब्लिकेशन वाला के यहाँ हम गए ना, तो हम बोले इसमें तो बहुत गलतियां हैं। बोला शुरू का 10 पन्ना में नहीं है। हम बोले ना शुरू का 10 पन्ना में तो नहीं है। तो बोला 10 पन्ना से ज्यादा पढ़ता कौन है किताब? वो पब्लिकेशन सबसे बड़े पब्लिकेशन में से एक है, नाम नहीं लेंगे। देखिए ये बुक का पीडीएफ है। जिसको लगे कि नहीं हमको बुक नहीं लेना है, तो आज जो हम वीडियो इसका रिलीज करेंगे उसमें हम पीडीएफ भी डाल देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बुक तो इसलिए दिया जाता है कि हार्ड कॉपी से पढ़ने में अच्छा लगता है। तो जरूरी नहीं कि आप हमारी पुस्तक ही खरीदिए, आप ये पीडीएफ लेकर के भी पढ़ सकते हैं। ये बुक है और ये आगामी हर रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूमेरिकल भी दोस्त मेरे डिजिट में चेंज है, भाषा वही है। अब डिजिट जहां 10 की जगह 20 पुट करके आंसर आएगा,
कितने का डिफरेंस? कोई भी क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं, एक बंद परिपथ में 100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा क्या होगी? यहां भी सेम क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालक में क्रॉस सेक्शन में 2 कूलम आवेश, यहां 100 कूलम है, यहां कितना है? 2 कूलम, और यहां 50 सेकंड है, यहां कितना है? 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो बताइए धारा का मान कितना हो? और ऐसे ऐसे एक नहीं, सारे न्यूमेरिकल्स वैसे ही हैं। अगर ये क्वेश्चन है, यहां 6.25 इंटू 18 आंसर है, यहां भी 6.25 इंटू 18 आंसर है, सेम क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट है। थोड़ा सा अब दोस्त भाषा डिजिट तो अलग अलग हो ही सकता है, लेकिन क्वेश्चन A to Z आपको मिल जाएगा कंप्लीट। अगर क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसको दर्शाता है, तो उसका थ्योरी आपको यहां मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन मिलेगा, कोई थ्योरी मिलेगा, लेकिन A to Z आपको उपस्थित मिल जाएगा। और यहां पर बुक का कटिंग दिया हुआ है, पेज नंबर, ये हमारे बुक का कटिंग है, और ये आपका 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, आज से पहले कोई भी टीचर तुमको ऐसे प्रूफ नहीं दिया होगा। टीचर कहता है कि हम जो पढ़ाए से लड़ गया, लेकिन दोस्त प्रूफ आज तक कोई नहीं दिया होगा, क्योंकि ऐसा होता बहुत कम है। आप कहेगा आप हम भी दे इसलिए पाए क्योंकि हमने फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक में बहुत मेहनत किया कि क्वेश्चन हमारे बुक से आए, इसलिए आए। अब बोलने वाले अगर कुछ बोलेंगे तो अपने से अपना मुंह में लाठी ठूस ले, क्योंकि उसके लिए ये शानदार सा तोहफा मेरे तरफ से है। जैसे तुम कैसे बोल दोगे, मुंह है तोरा, बोल दोगे? बोल कैसे दोगे? तोरा हम दे रहे हैं ना प्रूफ, मिला लो, मिला लो। अच्छा दोस्त, 1170 क्वेश्चन में अगर मात्र 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ, निम्न में से किसमें गंध होगी? वही डिटॉल, वो मेरे बुक में नहीं है, और वो अब लिख भी नहीं सकता है कोई। कॉमन सेंस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो 2-3 जगह का थ्योरी उठा के तब बन रहा है वो क्वेश्चन। तो ऐसा हो सकता है वो पर इच्छा है, वो दूसरों की इच्छा है। तब तो पता चला हमारे बुक को लोग भगवान बना लेगा अगर एक क्वेश्चन बाहर नहीं, एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में बाहर गया है, वो जाएगा, कितनों हम जान प्राण लगा देंगे तो जाएगा एक क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चंस बुक से हैं, आप मिला लीजिए। और आपको ये बुक लेने का एक फायदा ये होगा कि आप ये क्वेश्चन तो बनाइएगा, इसका आंसर हम यहां नहीं दिए हैं, इसका आंसर हम पीछे दिए हैं। इसका आंसर, अगर इसका कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर यहीं दे दिए, कि आप ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसको आप जब चैप्टर खत्म हो तो प्रैक्टिस कर लें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना लें। आपको नहीं लगता कि आगामी एग्जाम में ये दोनों टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा? थ्योरी पे आपकी नजर भी जाएगी। अच्छा ये थ्योरी पूछा है, जैसे मान लो यहां ये थ्योरी है, ये हम क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा ना अच्छा ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो प्रचार जो है सो है, लेकिन आपके लिए ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट वन है उसको रिवीजन, जैसे लास्ट टाइम में कहते हैं ना कि सर टिक मार दीजिए, कौन कौन पूछेगा, तो टिक मरवाने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लीजिए, यही यही पूछा है, यही आप कहेगा। इसमें आपको मुश्किल से 10 पन्ना ऐसा थ्योरी आपको पूरे किताब से निकल कर आएगा जिस पर रेलवे ज्यादा फोकस करती है, आप उसको पढ़ भी पाइएगा। तो सब लोग, जो लोग ऑनलाइन वाले हैं उनको 20 रुपया डिलीवरी चार्ज देना है, और 55 रुपया बुक की कीमत है। आज 2 बजे के बाद से यह किताब आपको 75 रुपया में आस ऑफिशियल ऐप पर उपलब्ध मिलेगा। जिस ऐप पर आप पढ़ रहे हैं, खोलिएगा पैनल आस ऑफिशियल ऐप, और उसमें आप नीचे चले जाते रहिएगा, आपको मिल जाएगा बुक सेक्शन, बुक सेक्शन में जाकर बुक कर लीजिएगा। 10 दिन में बुक पहुंचेगा, तो आपके पास पहुंचेगा, उससे कम में नहीं पहुंचेगा। ऑर्डर कीजिएगा तब, और नहीं तो ये बुक स्टोर में उपलब्ध मिलेगा। तो बुक स्टोर वाले 70 रुपया में देंगे आपको, 70-80 रुपया में देंगे, 70 रुपया में, वही 70 रुपया में देंगे। ले भी लिया है क्या? गया था दुकान पे तो दिया नहीं है किताब, तो कैसे चल गया तुम? कहां पर? उसको तो 55 रुपए में बोले हैं देने के लिए, 70 कैसे दे देगा? 55 रुपए में बोले हैं उसको। मात्र 55 रुपए में ये बुक उपलब्ध है। और हम दोस्त एक बार छापे हैं, इसके बाद छापेंगे नहीं, तब जीरोक्स तुम लेके पढ़ लेना। जीरोक्स में कम से कम तुम्हारा 150 रुपया खर्च होगा। ये बुक पे हम अपना सब्सिडी दिए हैं, सब्सिडी इसलिए कि मेरा प्रचार होगा, बच्चे ले जाएंगे तो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे जब देखेंगे चीजों को। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी की ओर। अब दोस्त मेरे, अगर हम बात करें इसकी, एक व्यक्ति ध्यान से देखना, एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है। एक बात बताइए, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो कोई बोझा लेता है, लिया, और लेकर 1 किलोमीटर जाकर वो बोझा रख दिया, उसको 10 रुपया मिला, और वो 3 घंटे में ये काम किया। और एक नौजवान है जो दूसरा बोझा सेम भार वाला मात्र 20 मिनट में ले जाकर रख दिया। तो दोनों को समान पैसा मिलेगा क्या? अलग अलग समान पैसा मिलेगा, क्योंकि फाइनली तो बोझा लेकर जाना है, फाइनली बोझा लेकर जाना है। तो दोस्त मेरे, अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो किया गया कार्य महत्तम होगा किसके द्वारा? कि दोनों के द्वारा समान होगा। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है, दूसरा 20 मिनट में 200 जूल कार्य उसी कार्य को करता है, तो दोनों के द्वारा कार्य समान के अलग अलग?
किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा? दोनों के द्वारा किया गया कार्य समान होगा, क्योंकि कार्य जो होता है W बराबर एफ एफ कॉस थीटा, ये समय पर निर्भर नहीं करता। एफ पर निर्भर करता है, एस पर, कॉस थीटा पर, समय पर निर्भर नहीं करता। अब दोस्त मेरे चलते हैं आवेग पर। जो नए बच्चे हैं यहां से ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे की चीजें हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। आवेग बराबर, जैसे बल बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ते हैं ना, वैसे ही आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। ध्यान दीजिएगा, इंपल्स I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। अब एक बात बताइए, अगर इसका ऐसा ही मात्रक निकालते हैं, न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और समय का सेकेंड, न्यूटन को क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। बोलो, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। इसका बीमा निकालिएगा तो केजी का क्या हो जाएगा? एम, एम का क्या हो जाएगा? एल, एस का हो जाएगा टी, एम एल टी माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय। अब यहां से अगर हम चलते हैं दोस्त मेरे, आई बराबर एफ इंटू टी, आवेग बराबर अगर बल गुना समय है, बल गुना समय, आवेग का मान अगर ये 100 है, ये 50 होगा तो ये कितना होगा? 2। बोलिए, अगर ये 100 है, ये 25 होगा तो ये 4 होगा। बोलिए, अब ध्यान से देखिए, अगर समय का मान बढ़ता है तो लगने वाला बल क्या हो रहा है? घट रहा है। समय का मान अगर बढ़ता है तो लगने वाला बल क्या होगा? घटेगा। नहीं समझे? समय का मान अगर बढ़ेगा तो लगने वाला बल क्या होगा? घटेगा। अब देखिएगा, जब आदमी कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ते समय वो अपने हाथों को पीछे खींचता है ताकि समय बढ़े। ऐसे लेगा तो समय कम होगा, इसे खींचेगा समय बढ़ेगा ना, तो समय बढ़ेगा और बल का मान क्या होगा? घटेगा। बोलिए, अब गद्दा पर कूदते हैं, फर्श पर कूदते हैं, तो फर्श पर तुरंत टकरा जाते हैं, अब गद्दा पर धीरे धीरे नीचे जाते हैं, तो धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो समय का मान ज्यादा होता है, तो लगने वाला बल कम होता है। आपको कहेगा क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? ताकि समय का मान बढ़े और लगने वाला बल घटे। अब देखो, बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग का सही मात्रक न्यूटन सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आवेग की बीमा एम एल टी पर पावर -1। आवेग सदिश की अदिश। आवेग कौन राशि? आवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि आवेग बराबर बल गुना समय। बल सदिश है, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है और वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान क्या होता है? बढ़ता है, और लगने वाला बल घटता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। आप देखिएगा, इसे करके कैच पकड़िए तो समय कम लगेगा तो लगने वाला बल ज्यादा, तो एक्शन ज्यादा होगा तो रिएक्शन भी ना ज्यादा होगा, तो बॉल रिएक्शन के कारण उछल जाएगा कि उसी में रह जाएगा? उछल जाएगा। तो इसलिए कैच पकड़ते समय हाथ पीछे खींचना है कि आगे, तो समय ज्यादा होगा तो लगने वाला बल कम। पावर, शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति इज इक्वल टू, शक्ति बराबर होता है दोस्त मेरे कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। बताओ, कार्य का क्या होता है? एफ एफ कॉस थीटा, बटा समय का क्या होता है? टी। कार्य का एफ एफ कॉस थीटा, समय का टी। बताओ, पावर इज इक्वल टू एफ एस बाई टी कॉस थीटा। बोलो हाँ। यहां से अगर हम करते हैं इसको एफ भी कॉस थीटा लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय, वेग ना, विस्थापन बटा समय क्या? वेग। एफ भी कॉस थीटा। क्लियर? इसको बताओ, हम ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो एफ भी कॉस थीटा को एफ डॉट भी लिख सकते हैं। बताओ तो ये अदिश गुणनफल है कि सदिश? कौन गुणनफल है? इसको कहते हैं अदिश गुणनफल। कौन गुणनफल?
देख लो ध्यान से, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा बाई टी, एफ एस बाई टी कॉस थीटा, बोलो ना, यहां से एफ भी कॉस थीटा, एफ बाई टी को क्या लिखेंगे भी, इसी को लिखेंगे एफ डॉट भी। कौन राशि है? अदिश राशि। कौन राशि है? आप देखो, कार्य करने की दर को शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो कार्य का हो गया W और समय का हो गया T, तो P बराबर हो गया W बटा T, W बराबर एफ एफ कॉस थीटा बाई टी, और एस बाई टी इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ डॉट भी, क्योंकि ए बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी होता है। तो अदिश की सदिश शक्ति का जो एसआई मात्रक है, अब आते हैं हम इधर शक्ति के एसआई मात्रक पर। जो बच्चे नए हैं ऑफलाइन में, उनका मेकअप क्लास हम इस शनिवार रविवार रखेंगे, ठीक है? जो भी बच्चे नए हैं, मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का, तीनों का मेकअप क्लास 5-5 घंटे रहेगा इस शनिवार रविवार, बता देंगे समय। ज्योग्राफी वाला मास्टर भाग गया घर, उसकी भतीजी का शादी है, समधी मिलाने में गया। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य का हो गया जूल और समय का हो गया सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं जूल बटा सेकंड। जूल बटा सेकंड को हम लोग वाट भी कहते हैं। अरे बताओ जूल का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो ना, अब बटा समय का हो गया सेकंड। हाँ, ऊपर ना चल जाएगा रे, तो क्या हो जाएगा बता, केजी मीटर स्क्वायर, इस सेकंड ऊपर चल जाएगा, सेकंड पावर -2 सेकंड पावर -1, हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 हो जाएगा, तो बीमा क्या हो जाएगा? और इसी को जूल बटा सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाट। जूल बटा सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। देख लो, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, जूल बटा सेकंड केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बटा सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3। बोलो, एम एल स्क्वायर टी पर पावर क्या? -3। अब बताइए अदिश राशि की सदिश राशि, शक्ति का एसआई मात्रक है वाट या जूल पर सेकंड, लेकिन शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है एचपी। जैसे कहते हैं ना, 1 एचपी का मोटर, 2 एचपी का मोटर, 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, और 1 मीट्रिक एचपी बराबर होता है, एचपी अगर मीट्रिक में होगा तो 735.5 वाट। आपको कहेगा शक्ति का एसआई मात्रक, कहिएगा वाट या जूल बटा सेकंड, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक कहेगा एचपी, और 1 एचपी बराबर कितना? 746 वाट। बहुत बड़ा यंत्र होगा ना, तो उसकी शक्ति को किलो वाट में नापते हैं। किलो मतलब 1000, किलो मतलब क्या? बहुत बड़ा यंत्र होगा तो उसकी शक्ति को हम लोग किसमें नापते हैं? किलो वाट में। आप देखो, शक्ति का एसआई मात्रक जूल बटा सेकंड, जूल पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 वाट, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या है? एचपी। 1 एचपी बराबर 746 वाट। शक्ति का औद्योगिक मात्रक भी क्या है? एचपी। और जनरेटर मोटर की शक्ति को भी किसमें नापते हैं? एचपी में। तब कहते हैं 1 एचपी का मोटर। अधिक दक्षता वाले जनरेटर ट्रांसफार्मर को किसमें नापते हैं? किलोवाट। किसमें नापते हैं? आपको कहेगा शक्ति का एसआई मात्रक वाट, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक एचपी। अब बहुत बड़े यंत्र की शक्ति को नापना है किलोवाट में। शक्ति का सवाल बनाने के लिए शक्ति बराबर कार्य बटा समय ना हो, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो कार्य के बदले हम लोग एफ एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, बटा टी, या कार्य के बदले एम जी एच लिख सकते हैं, या कार्य के बदले हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, एफ एफ कॉस थीटा बाई टी, एम जी एच बाई टी, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी। बोले भी नहीं करेगा। तो शक्ति का सवाल जब भी आप बनाइएगा ना, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा एम जी एच बाई टी। क्या लगाइएगा? एम जी एच बाई टी लगाइएगा। सवाल कैसा आएगा? शक्ति बराबर हम बोले ये सब फॉर्मूला वैलिड है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, भाग दे दो आंसर, ये भी पूछा है। एफ हो गया। ठंडी में उस दिन शनिवार को, शुक्रवार को जो है फैमिली मेंबर का ही तबियत खराब था, पूरा दिन हॉस्पिटल में रह गए, और रूम पे आए, गीजर का लाइन नहीं दिया हुआ था और हड़बड़ी में जाना था, तो ठंडे पानी से नहा लिए। कभी डेली नहाओगे तो दिक्कत नहीं है, एक दिन नहाओगे तो मामला। चूंकि हॉस्पिटल जाना था तो हम सोचे जल्दी निकलते हैं, चलो आज नहा ही लेते हैं ठंडे पानी। साला मामला गड़बड़ा दिया है। अभी ये स्थिति नहीं है कि हम खड़ा हो पाए। देह लग रहा है ना कि हमारा पूछिए नहीं रहा है किधर जाए।
अपने मन से चल रहा है, लेकिन डर बाबू मुसाई, डर। कितना बड़ा बैच है को किया आएगा, पिछलो सप्ताह न हुआ, यो सप्ताह न हुआ, कर दिया लाइव। तो आज जाइए हम टक्कर की बात करते हैं। टक्कर 3 प्रकार के। टक्कर कितने प्रकार के? टक्कर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन प्रकार का टक्कर होता है? पेज पलटो तो नहीं। टक्कर दोस्त मेरे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर। कौन टक्कर? एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। लगा है। एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर और एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ऑनलाइन वालों कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हुआ था। प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर किसको कहते हैं? जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई उछलेगा, उसे कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ क्या है? एक टॉपिक रह गया, कहां है? अच्छा कोई बात नहीं, फिर यहां कैसे? अच्छा हम बता देंगे, फिर बैक जाके बता देंगे, पीपीटी में नहीं होगा। प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ एक की बात है, और प्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ अलग अलग है। देखो प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ क्या है? संवेग संरक्षण बच गया, अभी बताएंगे दोस्त, टेंशन नहीं लो। अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ अलग अलग है। जितनी ऊंचाई से गिराए उतनी ही ऊंचाई उछल गया तो उसे कौन टक्कर कहेंगे? प्रत्यास्थ टक्कर। और जितनी ऊंचाई से गिराए उससे कम ऊंचाई उछला, कौन टक्कर? अप्रत्यास्थ। और जब दोनों चल दिया, जब दो अलग अलग वस्तु जा रहा है और दोनों साथ में सट के चल दिया, जब दो वस्तु अलग अलग वेग से जा रहा है, टकराने के बाद दोनों साथ में चल दिया, कौन टक्कर? पूर्णतः अप्रत्यास्थ। ध्यान से समझो, जितनी ऊंचाई से गिरा के नीचे टकराया उतनी ही ऊंचाई उछल गया तो कौन टक्कर? प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ। जितनी ऊंचाई से गिरा उससे कम ऊंचाई उछला और प्रत्यास्थ टकरा, दोनों साथ में चल दिया, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। बोलन रे, जैसे कोई प्यार करता तो उसका नाम की रहता है? आशिक। बोलन रे, तो अलग अलग टक्कर का अलग अलग नाम है, अलग अलग घटना के अनुसार। बोलो, तो एक बात बताओ, जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई कब उछलेगा? जितना भी टक्कर है सब में संवेग संरक्षित रहता है। जितना टक्कर है, अगर बाह्य बल ना लगे तो सब में संवेग क्या रहता है? संरक्षित। संवेग गुना द्रव्यमान गुना वेग ना, संवेग संरक्षित रहता है। और जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई उछला, इसका मतलब जितना वेग से आया होगा उतने वेग से गया होगा, इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। ई तो जितना ऊंचाई से आया उससे कम वेग से गया तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा। संरक्षित मतलब जितना पहले था उतना बाद में भी था, तो उतना रहेगा। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं। इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित, क्योंकि टकराएगा तो वेग घटेगा। सही है। अब एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। आगे पढ़िएगा, इसका फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 बटा U1 माइनस U2। U1 माइनस U2। V अंतिम वेग है, U क्या है? प्रारंभिक वेग है। अब एक बात बता, अब जितना प्रारंभिक वेग उतने अंतिम वेग, तो दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 बटा 101। जितना का प्रारंभिक वेग उतने अंतिम वेग, तो दोनों बराबर ना हो जाएगा। 100 बटा 100 कितना? तो इसमें प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। यहां आइएगा, जितनी ऊंचाई से गिरा, जितने वेग से गया उससे कम वेग से उछला, तो अंतिम कम होगा कि ज्यादा? अंतिम कम ना, तो कम बटा ज्यादा 1 से कम हो जाएगा। यहां दोनों साथ साथ चल दिया तो भी 10 तो भी 10, तो 10 माइनस 10 कितना? इसका प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा 0। देखो कितना सिंपल है। जहां जहां आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा बताओ प्रत्यास्थ टक्कर में क्या क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित, संवेग असंरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित, संवेग असंरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसको क्या जानिएगा कि सब में संवेग संरक्षित रहेगा, मतलब जितना पहले था उतने बाद में रहेगा। बताओ जहां जहां अ लगा हुआ है, अ का मतलब होता नहीं अमान्य, जो मान्य नहीं है, तो जहां जहां अ लगा हुआ है वहां गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। बोलो, जहां जहां अ लगा हुआ है वहां गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। तो कहते हैं जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई उछला तो कौन टक्कर? प्रत्यास्थ। जितनी ऊंचाई से गिरा उससे कम उछला अप्रत्यास्थ। दोनों साथ साथ चल दिया, पूर्णतः प्रत्यास्थ। क्लियर?
एक ही बात है, मॉड ले लेंगे प्लस आ जाएगा। कहते हैं कि जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा। कौन टक्कर? इसी को हम लोग पूर्णता प्रत्यास्थ कहते हैं। जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता है, उससे कम वेग से लौटता है अप्रत्यास्थ। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस पर चिपक जाएगा, उसको अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ जाएगा, पूर्णता अप्रत्यास्थ। बताओ सब में संवेग संरक्षित रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? यहां अ है तो गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, यहां भी अ है, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं। बोलो हाँ। यहां गति ऊर्जा संरक्षित रहेगा। यहां ई का मान 1, 1 से कम 0। तो टक्कर कितने प्रकार के हो गए? कौन कौन? प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, पूर्णता प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ पे जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई उछला, कौन टक्कर? प्रत्यास्थ। जितनी ऊंचाई से गिरा उससे कम उछला, अप्रत्यास्थ। दोनों साथ में चल दिया, कितना? पूर्णता अप्रत्यास्थ। हाँ जी, एग्जाम्पल किसका? एग्जाम्पल रुक बोल, किस टॉपिक का? किसका? प्रत्यास्थ का, अप्रत्यास्थ का, पूर्णता अप्रत्यास्थ का, किसका? प्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। आप फ्री फॉलिंग ऐसे गिराए, ऐसे नहीं पटकना है, ऐसे गिराए, जितनी ऊंचाई से गिराइएगा उतना ऊंचाई उछले, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि लॉसेस होगा। तो प्रैक्टिकली प्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल संभव नहीं है। आप पूर्णतः प्रत्यास्थ की जितनी ऊंचाई से गिराए उससे कम उछला तो कोई भी बॉल पटक लो, तुम कोई भी बॉल पटक लो, जितनी ऊंचाई से गिरा उससे कम उछलेगा। ऐसे नहीं पटकना, फ्री फॉलिंग छोड़ देना बिना बल लगाए। जितना भी बॉल तुम अपने दैनिक जीवन में पटक पाते हो, जो भी वस्तु पटक पाओगे, जितना ऊंचाई से गिरा उससे कम उछलता है। और प्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल उपलब्ध है सारा पृथ्वी पर। अब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर हो जाएगा, एगो मान लो कार है, एगो ट्रक है, ट्रक जो हैवीली लोडेड है वो कार को में सटेगा तो ले लेना चल देगा, उसका कहते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। बोलो रे, और पूछो, किसी कुछ पूछना है तो बोलो रे। जैसे दोस्त तुमको क्या पूछेगा, कहेगा एक बॉल ऊपर से नीचे गिरा दी है, बताइए कौन टक्कर है? अप्रत्यास्थ टक्कर है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से गिरा है उससे कम उछलेगा। बोलिए, रेखीय संवेग संरक्षण, यही था छूटा हुआ क्या? यही था, आगे पीछे ऐसा वही है, वही है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम का दूसरा रूप है। तीसरा नियम क्या था? क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होगी। और तृतीय गति के नियम का उदाहरण को इसी सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अनुसार किसी निकाय, देखो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, अगर ये कोई वस्तु है जो m1 द्रव्यमान का है, u1 वेग से जा रहा है, m2 द्रव्यमान का है, u2 वेग से जा रहा है, और टक्कर के बाद ये m1 द्रव्यमान का पिंड जो है वो v1 वेग से चल दिया, m2 द्रव्यमान का पिंड v2 वेग से चल दिया। दोनों जब टकराया तब ये अलग अलग द्रव्यमान का वेग अलग अलग वेग से जा रहा था, अलग अलग द्रव्यमान अलग अलग वेग से टकराने के बाद अलग अलग वेग से फिर चल दिया। तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग समान होता है, अगर कोई बाह्य बल ना लगे तो, बाहर से कोई धक्का ना लगे। अर्थात m1 u1 संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन आता है, इसके जगह पर आपको दे देगा एक गोली जिसका द्रव्यमान a है, जिसका वेग b है, आप कहेगा c द्रव्यमान वाले अस्थिर लकड़ी के गुटके से, अस्थिर मतलब वेग कितना है, टकराता है, और टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल देता है, तो साथ साथ चल देगा, दोनों का द्रव्यमान कितना? a प्लस सी ना, ए सी की ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो कहेगा बताओ टक्कर के बाद इसका वेग क्या होगा? ये हम लोग कहते हैं टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा, देखो a इंटू बी प्लस सी इंटू 0, द्रव्यमान गुना वेग संवेग ना, बराबर a प्लस सी द्रव्यमान, वेग मान लो v या x कुछ भी मान लो, तो v बराबर बताओ क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए प्लस सी हो जाएगा। बोले वह नहीं करेगा। इसका एक और एग्जांपल तुमको पूछेगा, बंदूक वाला, कि अगर ये बंदूक मास ऑफ द गन जो है mg है, वेलोसिटी ऑफ द गन vg है, मास ऑफ द बुलेट जो है mb है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट vb है, बुलेट मतलब गोली। टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग समान होगा। टक्कर से पहले का संवेग द्रव्यमान गुना वेग mg vg बराबर mb
VB विथ माइनस, माइनस साइन ये बता रहा है कि बंदूक की गोली चलने के बाद पीछे की ओर आती है, इधर आती है। अब इसका सवाल देखो कैसे कैसे आता है। इसमें कोई 3 चीज दे देगा, चौथा मांग लेगा, या तो ये दे देगा, ये मांग लेगा कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटाती है। इसमें सबका वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, बंदूक के पीछे हटने का कि आगे जाने का। तो कहते हैं देखो, यदि किसी निकाय सिस्टम पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य नहीं करता है, इस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। देख लो, टक्कर से पहले, ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब टक्कर, टक्कर से पहले बिफोर कॉलिजन, आई है आफ्टर कॉलिजन। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब आपको देगा 10 केजी का एक बंदूक, 100 ग्राम की गोली है। फॉर्मूला हम आपको क्या बताए हैं, mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb ना। पता है 10 किलोग्राम का बंदूक है, कितना किलोग्राम का गन है, vg निकालना है, माइनस ऑफ 100 ग्राम की गोली है, तो मास ऑफ द बुलेट 100 ग्राम है, 0.1 केजी कर दें। 100 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, तो वेग इसका कितना है 100। तो बंदूक के पीछे हटने का वेग vg का मान क्या होगा, तो vg का मान कितना हो जाएगा बता, माइनस 0.1 इंटू 100 अब बटा 10 हो जाएगा, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। माइनस साइन क्या बताता है, बंदूक पीछे हटेगा कि आगे जाएगा। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। वही है, ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से सी द्रव्यमान वाले अस्थिर लकड़ी के टुकड़े से में प्रवेश करती है, तो इसके बाद दोनों एक साथ चलती है, तो इनका संयुक्त वेग निकल जाएगा। अरे नहीं निकाल लेते, ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से चल रही है, ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से सी द्रव्यमान के अस्थिर लकड़ी के गुटके से टकराएगा, तो संयुक्त वेग क्या होगा बोलो। इसका डेटा भी चेंज नहीं करता है, सेम क्वेश्चन पूछ देता है। बताओ 60 केजी का एक व्यक्ति है, एम का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर ऊंची 100 सीढ़ी चढ़ रहा है। सीढ़ी का ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ऐसा ऐसा कितना सीढ़ी चढ़ रहा है 100। तो बताओ कितना हो गया, एक सीढ़ी का 10 और टोटल सीढ़ी कितना चढ़ रहा है 100। तो एच बराबर हो गया 1000 सेंटीमीटर। इसको मीटर में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आएगा। एक सीढ़ी का हाइट है 10 सेंटीमीटर और ऐसा ऐसा ही 100 सीढ़ी चढ़ रहा है, बोले नहीं करेगा, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, यानी एच का मान कितना हो गया 10 मीटर। कितना देर में 60 सेकंड में। तो कहता है उसकी शक्ति क्या होगी, शक्ति का फॉर्मूला हम बताए हैं आपको, एम जी एच बाई टी। एम का मान कितना है, कितना है रे 60, जी का मान कितना है 10 और टी एच का मान कितना है 10 बटा टी का मान कितना है, 60 कट जाएगा 100 वाट हो जाएगा। बोलिए 373 मीटर गहरा तालाब है, हाइट का मान कितना हो गया, कितना केजी पानी निकाल रहा है 30 मिनट में। टाइम का मान कितना 30 गुना मोटर पंप के द्वारा उस मोटर की शक्ति क्या होगी। तो फिर शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एम जी एच बाई, इस पर भी आप किताब लेके बनाइएगा, जो नया वाला किताब हम बोल रहे हैं, ढेर ही सवाल मिलेगा आपको और सारे फ्लेवर्स आपको बनाने का मौका मिलेगा। एम का मान कितना 360, जी का मान कितना 10, एच का मान कितना, बटा टी का मान कितना, 20 गिन लो, 18 दूनी 36, 2 से 373 करोगे तो 746 वाट आ जाएगा। 1 एचपी आ गया, क्योंकि 1 एचपी कितना वाट होता है 7 से। चल मीट्रिक वाला नहीं पूछता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखाए। अब देखो, हमने आपको कहा है किलो बोले तो 1000, वाट बोले तो जूल बटे सेकेंड। वाट अभी तुरंत बताए थे, वाट बोले तो जूल बटे सेकेंड। 1 घंटा में कितना सेकेंड, अरे चोट्टा 1 घंटा में 3600 सेकेंड। बोलो, हम लोग जो घर में व्यय विद्युत ऊर्जा को नापते हैं किलो वाट आवर में, कितना नापते हैं 1 किलो वाट आवर, या किलो वाट आवर को हम लोग यूनिट कहते हैं। नहीं कहता इतना यूनिट बिजली खर्च हो गया, तो किलो वाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं यूनिट। अब घर में व्यय विद्युत ऊर्जा को यूनिट में नापते हैं, यूनिट किसके बराबर है किलो वाट आवर की। अब देख लो, अगर दोस्त मेरे 1 किलो वाट आवर, 1 किलो के बदले कितना, अरे किलो के बदले कितना 1000, वाट के बदले कितना, जे वाइस एस नहीं बोलो, जूल बटे सेकंड बोलो, ये चुट्टा गई। और आवर के बदले कितना, 1 घंटा के बदले आवर के बदले कितना, इस सेकंड सेकंड कटेगा, कितना हो जाएगा बता 36, 2 और 3 10 to the power 5 जूल हो जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यहाँ एगो 10 बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट दे देंगे, बोलो। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 3600, 2 जीरो करा दिए, 3 जीरो यहाँ बचा, 3 जीरो को हम लोग क्या लिखते हैं, किलो, तो 3600 किलो जूल लिख दें, कोई दिक्कत है तुमको? अरे बोलो ना, 2 जीरो एकरा दे दिए, 3 जीरो के बदले किलो लिख दिए, बोलो। तो यही तीनों चारों फ्लेवर तुमको पूछता है, देख लो। 1 किलोवाट आवर बोले तो 1 यूनिट, 1 किलो के बदले खाली 1000 लिखेंगे, और वाट आवर को छोड़ देंगे, तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट आवर हो जाएगा। इसी को अगर वाट को हम जूल बटा सेकंड लिख दिए, 1000 है जूल बटा सेकंड, और आवर को 3600 सेकंड लिख दिए, इस सेकंड सेकंड कट गया, तो 36 गुना 36 गुना 2 और 3 5 10 5 जूल हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 6 जूल, इसी को लिखेंगे 3600, यहां से 2 जीरो करा दिए, 3600 गुना 10 टू द पावर कितना 3 जूल, या 3600 10 3 को किलो जूल लिखेंगे, और आपको डायरेक्ट खाली एक के वो याद रखना है जो आपको पूछेगा, तो ये। हाँ जी, जबरदस्ती का हिल छेड़ना है। जैसे हम नापने के लिए मीटर में नापते हैं, आपको ये हम कपड़ा को किलोमीटर में नापेंगे, किलोमीटर कपड़ा से वो शर्ट बनेगा, नहीं नापना है, क्योंकि जिसका जो यूनिट है उसी में रहने देना है। आपको ये खाली याद रखना है। तो आप बताओ 1 किलोवाट बराबर इतना है, तो 2 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर बराबर इतना जूल, तो 2 किलोवाट आवर बराबर 2 गुना 3.6 गुना 10 6 जूल नहीं हो जाएगा? 3 किलोवाट आवर 3 गुना उतना 2.4 किलोवाट आवर कर देगा, तो एक हम 2.4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ऐसा सवाल आपको मिलेगा। एक और है, अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालना है किलोवाट आवर, तो सबको गुना करके, पावर वोल्टेज करंट सबको गुना करके कितना से भाग 1000 समय, लेकिन सब जितना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सबको गुना कर दो, 1000 से क्या करो, भाग दो। वैसे इसका फॉर्मूला अगर देखोगे किलोवाट आवर यानी यूनिट का, तो होता है VIT बटे 1000, भी वोल्टेज, आई करंट है, टी टाइम है, बटे कितना 1000 समय, लेकिन घंटा में होगा, समय किसमें होगा। अब V इंटू आई को हम लिखते हैं पावर इंटू टी बटे कितना 1000, या सबको गुना करके कितना से भाग 1000। अब देखो 100 वाट के 5 बल्ब हैं, 100 गुना प्रत्येक दिन 10 घंटा, प्रत्येक दिन कितना घंटा 10 घंटा जलाते हैं, तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा यदि 1 यूनिट का दाम, ये यूनिट बराबर फॉर्मूला है, 1 यूनिट का दाम 2 टका है, तो इस यहां से यूनिट निकाल लो, बटा कितना, देखो क्या किया, सबको गुना कर दिए, 100 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, प्रत्येक दिन 10 घंटा, प्रत्येक दिन 10 घंटा, माह के अंत में यानी 30 दिन, अब बटा कितना 1000। इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, 150 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट का दाम है 2 टका, तो 150 यूनिट का दाम कितना आएगा 300, बोलवे नहीं करेगा। खाली यूनिट निकालने के लिए सबको गुना करके कितना से भाग देना है 1000 से, कितना पैसा हो जाएगा तब, 1 यूनिट का दाम 2 रुपया है, तो 150 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा 300। यहां से आपका फिर ऑब्जेक्टिव है, एक बार फिर से समझ लो। हमने आपको कहा किलो बोले तो कितना, वाट बोले तो जूल बटा सेकंड, और आवर बोले तो 3600 सेकंड, बोलो। तो 1 किलोवाट आवर निकालना है, तो 1 की जगह पर 1, किलो की जगह पर कितना, आवर, वाट की जगह पर, और आवर की जगह पर 3600 सेकंड होगा। यहां से अगर हम दोस्त मेरे निकालते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुना 10 टू द पावर 5, आई सेकंड सेकंड कट जाएगा जूल, बोलिए। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3600, 3 को जीरो अगर बचा किलो जूल, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यही पूछता है, बोलिए। यूनिट निकालना है सबसे आसान, सबको गुना करके कितना से भाग 1000। घर में व्यय विद्युत ऊर्जा को किसमें नापते हैं, यूनिट में, यूनिट बोले तो किलो वाट आवर में, किसमें नापते हैं, घर में व्यय विद्युत ऊर्जा को हम लोग यूनिट में नापते हैं, यूनिट बोले तो किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, क्लियर। 1 किलो वाट आवर कितना जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, क्लियर, डाउट। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। दोस्त मेरे, जितना ऊंचाई उछला, जितना ऊंचाई से गिरा उतना ही ऊंचाई उछला, कौन टक्कर, कौन टक्कर, प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ, और जितना ऊंचाई से गिरा उससे कम उछला और प्रत्यास्थ, और जितनी दोनों साथ साथ चल दिया पूर्णतः प्रत्यास्थ। और हर टक्कर में संवेग क्या रहेगा, संरक्षित, संवेग संरक्षित, संवेग संरक्षित। न्यूटन का तीसरा नियम का सारा एग्जांपल संवेग संरक्षण के सिद्धांत का एग्जांपल है। तो बताओ, बंदूक से चलने पर, पीछे हटने पर चोट लगना, संवेग संरक्षण है कि नहीं है,
नाव रॉकेट का उड़ना नहीं है। रॉकेट का उड़ना कौन संरक्षण? संवेग संरक्षण, क्योंकि वह न्यूटन के केवे नियम का एग्जाम्पल। तीसरा, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। क्लियर? शक्ति का सही मात्रक वाट, उसका व्यवहारिक मात्रक एचपी, और 1 एचपी बराबर 746 वाट। क्लियर? और शक्ति का सवाल बनाते समय क्या फॉर्मूला यूज करना है? mgh/t, mgh/t। और अब दोस्त आप सवाल बना लीजिए, जो नया क्वेश्चन आया 2024 वाला वो भी बना लीजिए, पुराना भी बना लीजिए। पुराने के लिए बारकोड दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में डाउट हो बारकोड स्कैन कीजिए। ऑनलाइन वालों आपको भी एक बारकोड सारे चैप्टर का अपलोडेड है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको स्कैन कीजिए। जिस भी क्वेश्चन पे डाउट होगा उतना नंबर पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। और जो बच्चे नए हैं, अगला चैप्टर से अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, पीछे का हम आपको अलग से जुगाड़ देंगे कि कैसे पढ़ना है। ठीक है? जो बच्चे नए हैं, अभी वर्क पावर एनर्जी के बाद अगला चैप्टर ग्रेविटेशन है, वहां से आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और पीछे का की चीजें, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, हिस्ट्री में हो, वो चीजें हम अलग से आपको करवाएंगे। ठीक है? ऑनलाइन अब देखते हैं, आज करवाते हैं हम, तो कल आप लोगों को ऑनलाइन एक्सेस इसी टाइम में मिल जाएगा। ठीक ना?